हरि ओम। नमस्ते। धर्म कर्म कला क्षेत्र के सभी मित्रों का चातुर्मास 2 में हार्दिक स्वागत है। चातुर्मास 1 में हम लोगों ने चातुर्मास के बारे में सोचा था। ये देखा था कि चातुर्मास को ये महीना भक्ति का महीना है। चातुर्मास के चारों महीने में भक्ति को प्राधान्य दिया जाता है। तो आज का विषय है भक्ति मार्ग और नवम विधा भक्ति, 9 तरह की भक्ति। पहले हम लोग देखेंगे कि भक्ति क्या है। अभी इस भक्ति में 3 तरह के लोग हैं दुनिया में, वो भक्ति करते हैं। तो ये विषय शुरू करने पे पहले मैं 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहा हूं। अगर आपको शक्य है तो आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भक्ति जो लोग करते हैं भक्ति। तो हम लोग ये देखेंगे कि भक्ति कैसी होती है, किस तरह करनी चाहिए। उसका जो संतों ने, बड़े लोगों ने मार्ग बताया है वो क्या है। तो भक्ति ये शब्द जो है ये भज धातु से आया है। स्वामी चिन्मयानंद जी जो चिन्मय मिशन के संस्थापक थे, उन्होंने लिखा है कि भज का मतलब है टू अप्रोच। आप परमात्मा को अप्रोच करने का कोशिश कर रहे हो, परमात्मा के पास जाने का कोशिश कर रहे हो, और इसको बोलते हैं भक्ति। भक्ति क्या करती है? आपको परमात्मा के पास जाने को मदद करती है। अभी गीता का 4था अध्याय है, तो उसमें ये बताया गया है कि दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। अच्छे लोगों में अच्छे लोग हैं और बुरे भी लोग हैं। 20% लोग बुरे हैं समझो, तो 80% लोग अच्छे हैं। ये दुनिया का भाग्य है। तो अच्छों को बोलते हैं सुकृति, जो अच्छे कामों में विश्वास रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बुरे कामों में ही विश्वास रखते हैं। तो हम लोग उनका विचार नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग सब सुकृति लोग हैं। हम अच्छे कामों में विश्वास रखते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे जो सुकृति लोग हैं ये कितने हैं, कैसे हैं, क्या है। तो उनमें गीता बोलती है, भगवत गीता बोलती है कि 4 तरह के लोग हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त जो पीड़ित है, तकलीफ में है। जिज्ञासु जो तकलीफ में नहीं है लेकिन जिसको ज्ञान के लिए पीड़ा है, उसको ज्ञान चाहिए, भगवान का ज्ञान चाहिए। अर्थार्थी जिसको फायदा चाहिए, भगवान की भक्ति करके कुछ फायदा है तो मैं भक्ति करूंगा। और चौथा है ज्ञानी। ये ज्ञानी बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान तुझसे, सिर्फ तेरे भक्ति का आनंद, सिर्फ तेरे भक्ति का जो आनंद मुझे मिलेगा वो मुझे चाहिए। तो सत रज गुण करके 3 गुण हैं। सत यानी अच्छा,
रज यानी मतलबी और तमो यानी बुरा। सादे शब्दों में ये मतलब है। तो जो अच्छे, अभी ये तीनों गुण सभी में रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई खाली अच्छा है कोई बुरा है, लेकिन किसी गुण का प्रोपोर्शन किसी में जास्ती रहता है। तो सुकृति आदमी में जो सात्विक आदमी है, सत्वगुण जिसमें जास्ती है, वो भक्ति करता है परमात्मा की। वो भक्ति जो करता है वो ये बोलता है, भगवान तेरी मैं भक्ति कर रहा हूं, इससे मुझे भी फायदा हो और सारी दुनिया को फायदा हो। दूसरा राजसिक, रजोगुण जिसमें जास्ती है, वो आदमी जो भक्ति करता है वो अच्छा ही आदमी है, लेकिन शुभ देवताओं को ही भक्ति करता है, लेकिन वो कुछ अपने वैयक्तिक फायदे के लिए भक्ति करता है। सबका फायदा हो तो हो, उसको ना नहीं है, लेकिन अपना फायदा ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लोग मन्नत मांगते हैं अपने लिए, पूजा करते हैं जिससे अपना कुछ भला हो, ये तो अच्छे काम है, लेकिन अपने लिए है, सबके लिए नहीं है। और तमोगुण जब जास्ती है, जिसमें बुराइयां जास्ती है, वो आदमी दूसरों के नाश के लिए, जादू टोना करने के लिए श्मशानों में जाके ऐसी भक्ति करते हैं। अभी दुष्कृति लोग भी भक्ति करते हैं, लेकिन ये दुष्कृति लोग, बुरे कामों में विश्वास रखने वाले, विरोधी भक्ति करते हैं। ये ईश्वर के निंदा है आउटराइट, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो ईश्वर को मिटा देना चाहते हैं दुनिया से। ये मूर्खता है। ईश्वर, अभी इसके उदाहरण मैं आपको देता हूं। तो सुकृति, अभी ईश्वर की निंदा करने वालों में भी कुछ सुकृति लोग हैं जो अच्छे कामों में विश्वास रखते हैं, लेकिन वो देव भगवान नहीं मानते। तो ऐसे कौन लोग हैं? अभी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, अच्छे लोग, इस समिति के सदस्य अच्छे हैं, अच्छे कामों में विश्वास रखते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं मानते। विज्ञानवादी, जो विज्ञान में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग हैं जो सुकृति है लेकिन नास्तिक है। अभी दुष्कृति, ऐसे निंदा करने वाले, भगवान न मानने वाले लोग हैं। जैसे कि आपने देखा पुराणों में रावण है, कंस है, शिशुपाल है, चारवाक नाम का एक महान ज्ञानी था। ये भगवान नहीं मानते, बोलते हैं ये सब बेवकूफी है, मूर्ख लोगों के लिए, लुच्चे लोगों ने बनाया वाला चीज है। तो सात्विक भक्ति जो सुकृति लोग करते हैं, वो जिन किताबों में विश्वास रखते हैं, वो एक भगवत गीता है, ज्ञानेश्वरी है, दासबोध है, संतों का साहित्य है, रामचरितमानस है, और भागवत पुराण है, गणेश पुराण है, इनमें वो विश्वास करते हैं, ये पढ़ते हैं। तो इसमें जो सत्वगुण सुकृति आदमी ने की हुई सात्विक ये जो भक्ति है, उससे क्या होता है? मृत्यु समय में ईश्वर उसकी सेवा करता है। सन्निहित काल यानी अंत जब होता है, तब सतोगुण वाली भक्ति है, इंसान को मार्ग बताती है। प्रारब्ध, नियति, दैवगति भोगने का सामर्थ्य मिलता है, और जो संचित है ऊपर जमा, जो बड़ा बैंक है, उसमें जो अपना कर्म जमा है उसका नाश होता है। अभी इस साल
चातुर्मास तो मैंने आपको बताया, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, कार्तिक पौर्णिमा तक श्रावण चातुर्मास है। और उसी में जो अश्विन महीना आता है वो अधिक भी है, एक्स्ट्रा महीना है। तो चातुर्मास 5 महीने का हो गया है, पंचमास हो गया। तो इस तरह ये साल भक्ति को अधिक ही महत्व आ जाएगा, क्योंकि 1 महीना बढ़ गया है भक्ति का। अभी भक्ति के जो किताब है कौन से हैं? भगवत गीता का 12वां अध्याय, भगवत गीता के सभी अध्याय भक्ति बताते हैं, 12वां में विशेष बताते हैं। 12वां अध्याय के नाम है भक्ति योग। भागवत पुराण करके है, जो व्यास महर्षि ने लिखा है, जिसका सप्ताह चलता है 7 दिन। भागवत पुराण कथा होती है ना, कथा होती है, भागवत कथा। व्यास जी ने वो लिखा, उनको मन शांति नहीं मिलती थी। उन्होंने बोला मैंने इतना सब लिखा है लेकिन मेरे मन को शांति नहीं है। तब उनको नारद जी ने बताया, महान महर्षि आप तो ज्ञानी है, लेकिन आपने सिर्फ ज्ञान की बात की है, आपने भगवान की लीलाओं का प्यार भरा वर्णन नहीं किया, तो वो आप करो। व्यास महर्षि को वो आइडिया अच्छी लगी। उन्होंने बोला ठीक है, मैं भागवत पुराण लिखता हूं, भागवत कथा। तो ये भागवत कथा जो है ये भक्ति की ही कथा है। कृष्ण की लीला उसमें वर्णन है। नव विधा भक्ति, नवम विधा भक्ति, 9 तरह से भक्ति किस तरह कर सकते, हाँ कर सकते हो सामान्य जन, उसका मार्गदर्शन है। दासबोध करके जो ग्रंथ है, जो स्वामी समर्थ रामदास जी ने लिखा है, उसका 10वां स्कंध, दशम स्कंध, उसका दशम स्कंध, दशक 4, आई एम सॉरी, चौथा दशक, चौथा दशक पूरा नवविधा भक्ति के ऊपर है। तो उसमें क्या लिखा है ये हम लोग यहां देखने वाले हैं। अभी उस भक्ति का जो गाइडिंग श्लोक है वो ऐसा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्यम, आत्मनिवेदनम। सबसे पहला है श्रवण, सुनना। उसके बाद है कीर्तन, बोलना, स्मरण करना, नाम स्मरण करना, पाद सेवनम, सेवा करना, अर्चनम, पूजा करना, वंदनम, वंदन करना, दास्यम, दास्यता करना, दास बन जाना उसका, सख्यम, उसका मित्र बन जाना, और आत्मनिवेदनम, उसको बोलना कि मैं और तू एक ही है, आत्मनिवेदनम। अब ये 9 तरह की जो भक्ति बताई है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि स्वामी समर्थ रामदास जी ने क्या उपदेश दिया है सभी को। अभी श्रवण, सुनो, क्या सुनो? वो बोलते हैं हरि कथा सुनो, पुराण का श्रवण करो, जिन्होंने अध्यात्म के बारे में, परमात्मा के बारे में कुछ चर्चा की है, बोला है, वो सुनो। उपासना करो, योग मार्ग का वर्णन कोई करता हो, किस तरह योग साधना करके भगवान के पास जाना है, वो सुनो। सब अच्छी बातें सुनो। नाना तत्व ज्ञान रहते हैं दुनिया में, जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं, वो सुनो। ब्रह्मांड का वर्णन सुनो, ये ब्रह्मांड कैसा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बोलते हैं ना, तो ब्रह्मांड का वर्णन है, ऐसे करने वाले ग्रंथ है, वो पढ़ो।
चरित्र सुनो, अच्छे अच्छे संतों के चरित्र कोई बोलता है तो सुनो। तुलसीदास का चरित्र कोई बोल रहा है, ध्यान से सुनो, श्रद्धा से सुनो। सुनो लेकिन श्रद्धा से सुनो, पूरी आपकी श्रद्धा लगाओ उसमें, संशय मत करो, ये बराबर है क्या ऐसा मत सोचो। 100% श्रद्धा रख के। संशयात्मा विनश्यति, जिसका मन में संशय है उसे कुछ नहीं मिलता है। श्रद्धा रख के सुनो। 14 विद्याएं हैं, 64 कला है। ये सारे कलाओं के बारे में कोई कुछ बता रहा है तो सुनो। संगीत कला है, नृत्य कला है, विद्याएं हैं अलग अलग तरह की, ये विद्याओं का कोई वर्णन कर रहा है तो सुनो। भूगोल, पृथ्वी का कोई वर्णन कर रहा है, सुनो। सृष्टि की रचना कैसी हुई कोई बता रहा है, सुनो। हरि कथा कोई बोल रहा है, सुनो। श्रद्धा से सुनते जाओ। सुनने के लिए इतना है, आपके शहर में कोई संत आया है, कोई बता रहा है, जाके सुनो, श्रद्धा से सुनो। श्रवण सबसे आसान भक्ति है, श्रवण। जिसको कुछ ज्ञान नहीं है वो ये भक्ति कर सकता है, श्रवण। सभी कर सकते हैं, जिसको ज्ञान है वो भी कर सकता है। उसके बाद है कीर्तन। खुद बोलो, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है दूसरों को दो। कीर्तन, हरि कथा, परमात्मा की कथा आपको अगर मालूम है तो दूसरों को बोलो, बाय हार्ट करो। भजन, संगीत, नृत्य, इससे अगर आप कुछ कला की सेवा कर सकते हो तो करो, गाओ, नृत्य करके बताओ। संगीत के माध्यम से आपको कुछ आता है, आप अगर गा सकते हो तो गाओ, भजन गाओ। और भजन गा के परमात्मा का वर्णन, श्रेष्ठता बताओ लोगों को। उसके बाद तीसरा भक्ति है नाम स्मरण। नाम लो, नाम जप यज्ञ परम, मराठी में बोला है, बांधू न शके स्नानादि कर्म, नामे पावन धर्माधर्म, नाम परम वेदासी। नाम लेना सबसे अच्छा है, नाम सबसे आसान है, कोई भी कर सकता है। राम राम राम, लेकिन श्रद्धा से करो। हरिपाठ करके, जो ज्ञानेश्वर महाराज का हरिपाठ है, जो मैंने राजीव सोहनी करके जो चैनल है यूट्यूब पर, उस पर डाला है, 27 अभंग है। उसमें नाम स्मरण का महिमा ही बताया गया है, नाम का क्या फायदा है, सब बताया गया है। नाम से बड़े बड़े पापी तर गए। वाल्मीकि ऋषि, जो महान ऋषि रामायण लिखने वाले थे, वो पहले डाकू थे, आपको कथा मालूम है। राम राम बोल के वो ऋषि बन गए। राम का नाम लिख के पत्थर पे डाला, पत्थर तर गए। प्रहलाद, राक्षस कुल का राजपुत्र, उसको नारद जी ने बताया नाम ही सब कुछ है, उसको वो जज गया, उसने चालू किया नाम लेना, और वो परम विष्णु भक्त कहा जाता है। सहस्र नाम करके, विष्णु सहस्र नाम आपको अगर आता है वो जरूर पढ़ो। उसमें ऐसा लिखा है कि इस सहस्र नाम का एक श्लोक भी आप अगर बोलोगे तो पूरे सहस्र नाम बोलने का पुण्य आपको मिल जाएगा। और ये नाम का जो अधिकार है वो सभी को है। कोई बोलेगा मैं बड़ा हूं, नाम ले लूंगा। कोई बोलेगा मैं गरीब हूं, भिखारी हूं, वो भी नाम ले सकता है। नाम लेने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ श्रद्धा चाहिए भगवान के ऊपर। चौथी भक्ति है पाद सेवनम। सदगुरु को ढूंढो, और जो मिल जाए तो उसके पाद सेवन करो, उसके पावों की सेवा करो। आपको मालूम है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए।
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर जी ने कहा है, गुरु और गोविंद मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं किसको पहले प्रणाम करूं? तो गुरु को ही करूं। गुरु दिखता है, गोविंद सिर्फ मानना पड़ता है। गुरु सामने खड़ा है। तो गुरु किसको कहने का, यह भी सवाल है। तो गुरु वो है जिसको परमात्मा का दर्शन हुआ है। अगर ऐसा गुरु आपको जिंदा नहीं मिला तो मृत गुरु भी ढूंढ सकते हो। गुरु नानक है, गुरु अपने मराठी में स्वामी समर्थ है, रामदास है, तुलसीदास है, ये सब गुरु है। उन्होंने क्या बोला है, उनका पाद सेवा कैसे करेंगे, वो तो मर गए हैं। तो ठीक है, उनके विचारों की सेवा करो। उन्होंने जो विचार दिए हैं उसकी सेवा भी उनकी सेवा है। वो जिस मार्ग से चले, उनके चरण जिस रास्ते से गए, उस रास्ते से जाना, यह भी पाद सेवन है। सभी धर्मों में सद्गुरु है। उसके बाद अर्चनम, शास्त्र के अनुसार पूजा करना। सत्यनारायण है, शिव पूजन है, विष्णु पूजा है, आज अनंत चतुर्दशी है, गणेश जी की पूजा है, लेकिन शास्त्र के अनुसार करना। उसमें जो बताया है, अच्छा, पूजा में 3 तरह की पूजा रहती है, मूर्ति पूजा, मानस पूजा और परा पूजा। मूर्ति पूजा जो हम सब जानते हैं, हम घर के मंदिर में करते हैं, जब ओकेजन हो, सत्यनारायण हो, गणेश जी का व्रत हो, तब करते हैं। अब इसके आगे जाके आदि शंकराचार्य जी ने बताया है कि मानस पूजा करो। ये जरा डिफिकल्ट है। मन से अर्पण करो भगवान को सब कुछ। हे भगवान, मैं तुमको वस्त्र दे रहा हूं, हे भगवान, मैं तुमको प्रसाद दे रहा हूं, भोग चढ़ा रहा हूं। मन से करो। अगर आपकी श्रद्धा हो तो भगवान वो एक्सेप्ट करेगा। और परा पूजा सबसे श्रेष्ठ, मैं और तू एक ही हूं भगवान, इसका मैं अनुभव कर रहा हूं। परमात्मा का अपने में अनुभव करना, ये परा पूजा है। मानस पूजा और परा पूजा डिफिकल्ट है, हमारे जैसे सामान्य लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। वंदना, छठा भक्ति है वंदना। मंदिर में जाओ, वंदन करो। संत साधु, सूर्य देवता, मंदिर में जाओ, रोज मंदिर में जाओ, वंदन करो। ओकेजन पे बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां जाओ, नॉन मंदिर है, जाओ, वंदन करो। मेरी एक मौसी थी, मैं बच्चा था तो वो बोलती थी, राजू, नमस्कार फुकाचा, आशीर्वाद लाखाचा। नमस्कार करने को कुछ पैसा नहीं लगता है, वंदन करने को कुछ पैसा नहीं लगता है, लेकिन वो वंदन श्रद्धा से हो। और आशीर्वाद जो मिलता है बड़ों का, साधुओं का, सदगुरुओं का, सज्जनों का, भगवान का, वो लाखों लाख मोल का रहता है। फुकट दिया, फुकट का नमस्कार दिया और लाख मोल का आशीर्वाद लिया। हनुमान के मंदिर में जाओ, विठल के मंदिर में जाओ, ये जानते हुए कि सब जो देवता हैं ये एक ही देव के रूप है, ये भूलना मत। वो जो परमात्मा है वही विविध रूपों में है, मैं सिर्फ उनको जाके वहां पे वंदना कर रहा हूं। जब स्वामी समर्थ रामदास पंढरपुर गए, उन्होंने पांडुरंग को देखा तो कहते हैं, का रे रामा, विटेवरी उभा ठाकला। हे राम, हे मेरे राम, उनका आराध्य राम था, हे मेरे राम, तू क्यों यहां खड़ा है? तो वहां उनको राम ही दिखता है। दास्य, भगवान के मंदिर की सेवा करो। कोई टूटा फूटा मंदिर है, अपनी शक्ति के अनुसार उसका जीर्ण उद्धार करो।
लोगों के से पैसा जमा करो, देंगे आपको। अगर आप करने वाले हैं तो लोग देने वाले की कमी नहीं है। और वो मंदिर को अच्छा बनाओ, उसकी सेवा करो। अगर प्रत्यक्ष नहीं कर सकते तो मन से करो, सदगुरु का दास्य करो, इस तरह दास बन जाओ। सख्य, सख्य का मतलब है दोस्ती, भगवान से दोस्ती कर। भगवान कृष्ण के जो दोस्त थे वो गाय चराने वाले थे, कोई बड़े नहीं थे। राम के दोस्त तो सब वानर थे। कोई भी भगवान का दोस्त बन सकता है, सिर्फ भक्ति की जरूरत है। और भगवान को क्या प्रिय है वो आप करोगे तो भी वो दोस्ती होगी। भगवान ने क्या बोला है, भगवान को क्या चाहिए, क्या प्रिय है, क्या अच्छा लगता है। भगवान को सच सच बोलना अच्छा लगता है, भगवान को धर्म मार्ग से चलना अच्छा लगता है, तो आप वो करो, वो भी मित्रता ही है। भगवान के आप मित्र बन गए। हमेशा ईश्वर को शरण जाना, चैलेंज मत करो, शरण जाओ। अर्जुन कृष्ण, राम हनुमान, विष्णु और इंद्र, ये एग्जाम्पल है पुराणों में, और आज भी अपने को एग्जाम्पल मिलेंगे। और आखिरी में है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन जरा सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, डिफिकल्ट है। उसके लिए आपको थोड़ी ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। हे भगवान, मैं जान गया हूं कि मैं तेरा ही रूप हूं, तू ही, मैं तेरे से ही निर्माण हुआ, और मैं और तू एक ही हो। कोहम सोहम सोहम। कौन हूं मैं वो हूं, भगवान हूं। और अगर मैं भगवान हूं तो मैं बुरा काम कैसे कर सकता हूं। ये नवम विधा भक्ति है। आप ये सारी नौ की नौ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही करना है, सब करो एक साथ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, सब नौ का नौ करो। अभी और एक थोड़ा बताता हूं कि कुछ भक्त है जो विरोधी भक्ति जिनको कहते हैं। वो विरोधी भक्त जो है वो भगवान को मारने के लिए भक्ति करते हैं, लेकिन वो भक्ति इतनी तीव्र होती है कि 24 घंटा उनके मन में सिर्फ भगवान ही रहता है, इसको मानना है। जैसे कि रावण के मन में था राम, 24 घंटा वही सोचता था कैसे इसको मारे, उसको दूसरा कोई ख्याल ही नहीं आता था। कंस के मन में कृष्ण, इसको मारना है, प्लान बनाता था, अपने मंत्रियों को बुला के चलो। उसको चारों ओर कृष्ण ही दिखता था, कुछ नहीं, लेकिन मारने के लिए। तो ये भी भक्ति एक तरह की है, विरोधी भक्ति है। तो उनको क्या मिलता है फल, भगवान उनको मारता है। और जब भगवान मारता है तो भगवान के हाथ से मरने से वो मोक्ष को जाते हैं, छूट जाते हैं संसार से। लेकिन इस तरह अच्छा नहीं ना, भगवान के पास जाने के लिए ये गलत रास्ता क्यों अपनाने का, जब नवविधा भक्ति है आप कर सकते हो। अभी जब आप ये नवविधा भक्ति करोगे तो क्या हो जाएगा, चमत्कार तो नहीं हो सकता है, इससे आपका मन बदल जाएगा। शंकराचार्य जी ने कहा है, जितम जगत ही के न, जितम मनो ही है न। जिसने मन जीता वो जग को जीत सकता है। और हम नवविधा भक्ति से उस स्टेज में जाएंगे कि हम दुनिया को जीत सकेंगे। जीत सकेंगे अच्छी तरह, बुरी तरह नहीं। दुनिया आपको फॉलो करेगी, उसको बोलता है जीतना। सभी भक्ति का उद्देश्य एक ही है। भगवत गीता जिसे बोलती है, भगवत गीता बताती है इंसान का लक्ष्य क्या है। तो दो लक्ष्य बताए हैं गीता ने, संग त्याग और सर्व कर्म फल त्याग।
कहीं भी चिपक के मत रहना, सबसे डिफिकल्ट है। हम लोग इतने चिपक गए हैं संसार से कि वो छोड़ नहीं सकते, ये जानते हुए भी। एक दिन सब छोड़ के हमको जाना है, कुछ रहेगा नहीं अपने पास। एक क्षण में हम लोग जाएंगे तो हमारे लिए सब पराया हो जाएगा। आज हमारे पास जो भी है, लेकिन ये जानते हुए भी हम मानते नहीं है। तो ये संग त्याग जब आदमी सीख जाता है भक्ति करने से, तब वो दुनिया में रह के, सभी लोगों में रह के भी उनसे अलग हो जाता है मन से। उनकी सेवा वो करता है, जो कर्तव्य है वो पूरे करता है, कहीं भी कम नहीं पड़ता है, लेकिन मन से वो ईश्वर से जुड़ गया है। और इसलिए वो क्या करता है, जो भी वो कर्म करेगा, वो जानता है कर्म भगवान की आज्ञा के अनुसार मैं कर रहा हूं, इसका जो फल मिलेगा, हे भगवान तुझे ही अर्पण, मुझे नहीं चाहिए। और ऐसा करके जब नवविधा भक्ति करते हैं तो धीरे 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 आदमी में उत्क्रांति हो जाती है। वो जो भी चीज करेगा दूसरों के लिए करेगा, भले के लिए करेगा, गरीबों की सेवा करेगा, अनाथों को बल देगा, अपने से जो कर सकता है वो करेगा। ये नहीं कि हर एक आदमी के पास शक्ति रहती है। कोई आदमी टीचर है तो वो क्या कर सकता है, उसके स्पेयर टाइम में वो गरीबों को सिखा सकता है, कुछ लिए पैसा लेने का जरूर नहीं। लेकिन ये स्टेज में जाना आसान नहीं है। उसके लिए नवविधा भक्ति उसको वो लायक बना देती है कि वो करे, समाज की सेवा करे, समाज के लिए कुछ करे, गरीबों को ऊपर उठाए। आज आप सोसाइटी में आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत उदाहरण मिलेंगे, बहुत उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने निष्काम कर्म करके इतने ऊपर उठ गए, इतने वो बड़े हो गए। नवविधा भक्ति भी हम लोग को ऐसे बना सकती है। तो इस तरह नवविधा भक्ति चातुर्मास में जो बोली है, उससे एक सामान्य आदमी उठ के ये स्टेज तक आ सके कि वो ईश्वर स्वरूप बन जाता है। जब आदमी इस तरह समाज के लिए, सबके लिए करता है, अपने लिए कुछ अपेक्षा नहीं रखता है, तब वो ईश्वर ही बन जाता है। वो भक्त नहीं रहता है, वो ईश्वर बन जाता है खुद। और वो बनना, यही इस नवम विधा भक्ति का उद्देश्य है। और कुछ सोचना नहीं है। चातुर्मास में जो व्रत दिए हैं सामान्य आदमी चालू कर सकता है, धीरे धीरे नाम स्मरण दिया है, नाम लो। तो ये सब करते 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 इंसान बदल जाता है। करनी करे तो नर का नारायण बनता है, आपने सुना है। तो हमारे जैसे सामान्य नर नारायण बन जाते हैं। और यही भगवान ने चाहा है, भगवान की चाह यही है कि इस तरह हो जाए। तो इस तरह मैं अपने 2 शब्द पूरे करता हूं। नवम विधा भक्ति चातुर्मास हमको सिखाती है, वो अगर हम लोग करेंगे तो हम लोगों में अपने अंदर एक मूलतः बदल हो जाएगा। मूलतः हम लोग वो नहीं रहेंगे जो हम लोग 1 साल करते हैं भक्ति मार्ग पे, तो हम लोग बदल जाएंगे। और खुद को बदलना, यही अध्यात्म का सार है। आप दुनिया को नहीं बदल सकते हो, आप सिर्फ खुद को बदल सकते हो, बस। एक ही आदमी को आप बदल सकते हो, अपने को। मैं सिर्फ मुझे बदल सकता हूं, और किसी को मैं बदल नहीं सकता हूं। मैं उसको बता सकता हूं, लेकिन बदलना उसके हाथ में है। तो भक्ति के अनुसार हर एक आदमी अपने को बदल के बहुत ऊंची ऊंची ऊपर ऊंचाई तक जाता है। तो इतना कह के मैं ये समाप्त करता हूं। चातुर्मास 2 नवविधा भक्ति आपने शांति से सुना, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूं। अगर आपको ठीक लगेगा, आप खुद ज्ञानी हो, आपको सब मालूम है, आपको सिर्फ सोचने की और करने की जरूरत है। वो भी आप लोग करते भी होंगे, आप लोग करते भी होंगे भक्ति, तो करते भी होंगे तो भी सुनने में कोई हर्ज नहीं है।
तो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। हरिओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु।